इंडिया वालों, ये जय शाह और जय शाह के बाप को भाई समझा दो यार, ये हमारा जीना हराम करके बैठे हुए हैं यार, ये दोनों बाप बेटे। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। आईसीसी इज बीसीसीआई नाउ। जय शाह ही आईसीसी हैं, जय शाह ही बीसीसीआई हैं, और जय शाह कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करेगी। जय शाह के बाद अब अमित शाह का बयान सुनिए भाई साहब। बेटा तो बेटा, बाप उससे भी बड़ा टुच्चा निकला अमित शाह। तुम जो है वो बीसीसीआई के चेयरमैन हो, तुम इस पे डटे रहो कि जी हम इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, बाकी मेरा काम है क्योंकि मैं तो अब आईसीसी का चेयरमैन बन चुका हूँ। पाकिस्तान में कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम अहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है, तो उससे कोई अमली तौर पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी भी तरह अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के हक में नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके एशिया कप 2023 पाकिस्तान से श्रीलंका मुंतकिल कराने में जय शाह का नुमाया किरदार था। कर रहा हूँ मैं वैसे भी बात करता था कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के कहते हैं कि जी इंडिया की टीम वहाँ नहीं भेजनी, गवर्नमेंट का नाम भी लेते हैं, खुद भी गलत करते हैं। अब तो जय शाह चेयरमैन है, हो सकता है ये सारी मिली भगत हो के ये सब ये जो है वो ड्रामा कर दें। बीसीसीआई ने कभी भी कोई फैसला ऐसा नहीं किया जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जाए। जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नरबसा गए, एकदम से उल्टे सुल्टे हो गए। इनको जो है कोई माँ बन गए, कोई बाप बन गए। बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, और वो बात अब क्योंकि सच हो चुकी है, तो अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जय शाह के हाथ में अब 90% तक पावर है। वो जैसे चाहे पाकिस्तान को नंगा, क्या बोलूं अभी तुम लोग को, पाकिस्तान को हिला के रख सकता है। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया है और जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनाए, उसके बदले पाकिस्तान इंडिया आएगा। ये लोग अक्ल के अंधे हैं, बेवकूफ हैं। अरे भाई पाकिस्तान वोट ना देता तो क्या जय शाह आईसीसी का चेयरमैन ना बन जाता? जय शाह जब एसीसी में थे तो एशिया का पूरा पाकिस्तान में नहीं होने दिया था इंडिया की टीम के ना आने की सूरत में। तो अब जब इंडिया की टीम अगर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती तो क्या जय शाह चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होने देंगे? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो, जैसा को चेयरमैन बनते ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद को मिर्ची लगी हुई है कि अब तो जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए। हालांकि चेयरमैन बनते ही 1 दिसंबर से पूरी तरीके से आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी मिल जाएगी जैसा कि। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर डरा हुआ है कि अब तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रही है, अब तो जैसा उस पर खतरा ही मंडरा देंगे और पाकिस्तान से शिफ्ट कराकर भारत में लेकर चले जाएंगे। तो दोस्तों चलते थे कि जी गवर्नमेंट इजाजत देगी नहीं देगी। फिर जिस तरह मैंने बोला जी गौतम गंभीर भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो हेड कोच है। अब तो जय शाह जो चेयरमैन बन रहे हैं उधर के आईसीसी के, अब कैसे इंडियन टीम आएगी या अब कैसे जय शाह इंडियन टीम को रोक पाएगा? क्योंकि ये तो अब सारी दुनिया बोलेगी कि भाई आप तो चेयरमैन बन के आईसीसी का ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो आप किस बेस पे आप क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रोक रहे हैं। तो ये तो इनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस सीट पे बैठ के चाहे पाकिस्तान का भी चेयरमैन हो, आईसीसी का कोई भी चेयरमैन बनो, पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो जो भी, वो भी ये नहीं कह सकता या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो चेयरमैन होता है आईसीसी का, वो तो फिर उसके अंडर तो पूरे क्रिकेट बोर्ड होते हैं, उससे तो सबको लेके जो है वो चलना होता है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इस हिसाब से तो जय शाह जो है वो मतलब ड्रामेबाजियाँ नहीं कर सकता ना। वो ये कह सकता जी अब तो मैं आईसीसी का चेयरमैन हूँ, अब तो पाकिस्तान में टीम इंडिया की जा ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। लेकिन जो दूसरा मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो शायद ये हो कि प्री प्लान कर दें। वो ये हो सकता है कि जो बीसीसीआई का चेयरमैन है, जाहिर सी बात है वो तो इंडिया से ही ताल्लुक़ रखता है, अगर वो और ये जय शाह मिल के अगर ये प्लानिंग करते हैं कि भाई तुम जो है वो बीसीसीआई के चेयरमैन हो, तुम इस पे डटे रहो कि जी हम इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, बाकी मेरा काम है क्योंकि मैं तो अब आईसीसी का चेयरमैन बन चुका हूँ। ये तो वैसे भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे भी बात करता था कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के कहते हैं कि जी इंडिया की टीम वहाँ नहीं भेजनी, गवर्नमेंट का नाम भी लेते हैं, खुद भी गलत करते हैं। अब तो जय शाह चेयरमैन है, हो सकता है ये सारी मिली भगत हो के ये सब ये जो है वो ड्रामा कर दें, या हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं, या कभी कभी मेरे दिमाग में भी आती है बात, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वजह से मतलब ये नहीं बोला कि जी ये चेयरमैन क्यों बन रहा है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं समझ रहा हो कि यार नहीं, इनको जाने दो, इनको हम रुकावट नहीं बनते इनके आईसीसी चेयरमैन बनने पे, जाने दो,
लगता है ऐसा है कि शायद इंडियन टीम जो है वो अब पाकिस्तान आ जाए चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। खालिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई, एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर है, लेकिन कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। सनसनीखेज इसलिए नहीं है कि भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, और आपको खेल में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं वसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूँकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज़्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान, और ख़ास तौर पे जो अहम मेंबरान है यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांट में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर हिस्सा मिल जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफ़ी देर से ये चीज़ें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज़ नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से एक वक्त है, जैसे आपने बताया है जी, तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा। तो सामने कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम अहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। तो उससे कोई अमली तौर पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जो कुछ वो चाहते हैं, जैसे आपने बिग 3 का हवाला दिया, उस वक्त तो हिंदुस्तान के पास गालबन आईसीसी में कोई होता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना फार्मूला मनवाया। वो जो तकसीम है पैसों की, वो भी उसी हिसाब से हो रही है। तो एशिया के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नरभसा गए, एकदम से उल्टे शुल्टे हो गए। इनको जो है कोई माँ बन गए, कोई बाप बन गए, मुझे नहीं पता कि क्या हो गया। जो भी हो रहा है उसका इल्जाम इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि जी इंडिया ये इंडिया वो। हालांकि इंडिया ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की, जय शाह ने अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं की कि भाई मैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाऊंगा या फिर मैं वहां से कैंसिल करूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, इंडियन मीडिया में भी ठीक है, लोग भी कह रहे हैं कि चलो वो बात का मैटर है, 1 दिसंबर को जब संभालेंगे ओहदा तो उस टाइम पर देखा जाएगा कि भाई क्या पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं या फिर वहां से शिफ्ट करवाते हैं। जय शाह जब एसीसी में थे तो एशिया का पूरा पाकिस्तान में नहीं होने दिया था इंडिया की टीम के ना आने की सूरत में। तो अब जो अब इंडिया की टीम अगर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती, तो क्या जय शाह चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होने देंगे, या चैंपियन ट्रॉफी भी जो है वो एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी? तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि तनवीर अहमद को कुछ ज़्यादा ही, जैसा कि चेयरमैन बनते ही कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लगी हुई है कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब तो ऐसा हो सकता है कि जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की टीम होस्ट करने जा रही है, तो आईसीसी के चेयरमैन बनते ही जैसा हो सकता है कि पहला काम यही कर दें कि यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से हटाकर भारत में लेकर चले जाएँ, या फिर यूएई या फिर श्रीलंका में शिफ्ट करा दें, जिस प्रकार से एशिया कप में यहाँ पर किए थे। जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे तो एशियन काउंसिल के यहाँ पर जैसा ने यहाँ पर पाकिस्तान आने खेलने से मना कर दिया, तो अब तो आईसीसी के चेयरमैन जैसा बन गए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत में होगी या फिर पाकिस्तान में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा।